Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you are in best of your health and spirit. I have received many messages about CSET कि सर CSET से बड़ा डर लग रहा है. Actually CSET से आपको डर नहीं लग रहा है, आपको डराया जा रहा है. अब मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन ये डर आपके जो अंदर है, आज मैं इस वीडियो से आपके मन के अंदर का जो ये CSET का डर है, इसको बाहर ज़रूर निकाल दूंगा. कोई ट्रिक्स नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूलाज नहीं चाहिए CSET में. आप सिंपल कॉमन सेंस के साथ CSET क्वालिफाई कर सकते हैं. कुछ सवालों में बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, कोई ट्रिक्स कोई फॉर्मूला नहीं. आज जो सवाल मैं लेकर आया हूं उसमें कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है आपको. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय सिंपल कॉमन सेंस. इसलिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. मैं लास्ट में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा CSET को क्लियर करने की. वो स्ट्रेटजी अगर आप समझ गए और इसको आपने अगर अप्लाई कर लिया तो आपके लिए CSET एकदम भी ट्रबल नहीं करेगा. आप आराम से CSET क्वालिफाई करोगे. तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दूंगा CSET में कि आप कहेंगे खुद कि CSET इस बार आपका पार होगा. इस टाइप के सवाल को कैसे करें सर? ये जो सवाल होते हैं ऑल पेन्स आर चेयर, ऑल पेन्स आर बुक्स और नो चेयर इज अ पेन, ये सवाल कैसे करें? ये सिंपल सवाल है, कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा. क्योंकि CSET मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मुझसे ज़्यादा ही आपको CSET आता होगा. लेकिन आज इस वीडियो से जो सिंपली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाओगे तो इस टाइप के सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे. सर इसी टाइप के सवाल क्यों? क्योंकि ये सवाल रिपीट होने वाले दोस्तों. सर आप हर चीज़ ये क्यों बोलते हो रिपीट होने वाले हैं? आपको समझ नहीं पाते हम. 2022 में 2 सवाल पूछा था. एक सवाल ये पूछा है, दूसरा सवाल ये पूछा है, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स वाला. सेम टाइप आपको देखिएगा. मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना है. इन सवालों को आज आपके सामने सॉल्व भी करूंगा, आपसे सॉल्व भी करवाऊंगा और आप भी लगा पाएंगे. और CSET में आपका डर नहीं लगेगा, इस बार आपका डर निकलेगा. बहुत डरा लिया लोगों ने, अब डर निकालने की बारी आ गई है. क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बिना डर के जाना पड़ेगा. जो डर गया समझो एग्जाम से बाहर गया. 2021 में सवाल पूछा, बिल्कुल पूछा. एक सवाल ये पूछा है, दूसरा सवाल ये पूछा है, तीसरा सवाल ये पूछा है. 2021 में इस टाइप के 3 सवाल पूछा है. वेरी गुड. क्या 2020 में पूछा? 20 में भी पूछा है. 19 में पूछा? 19 में भी पूछा है. विच मीन्स कि UPSC ने 19 में भी टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, 20 में देखिए, 21 में 3 बार इसी टाइप का सवाल पूछा है और 22 में 2 बार इसी टाइप का सवाल पूछा है. तो क्या सर 2023 में रिपीट नहीं होगा? ऑफ कोर्स रिपीट होगा. 2023 में भी रिपीट होगा, क्योंकि यही सवाल हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है. आप पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं CSET में, पूरा कोर्स का पूरा एक चीज पढ़. सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको समझा रहा हूं. अगर वो भी करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता अभी और अब से जितने दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, अगर आप 10 दिनों में ये प्रैक्टिस कर लेंगे आपका CSET निकल जाएगा. हैव ट्रस्ट. आज मैं एक सवाल आपको पहले वाला एक्सप्लेन करता हूं. दूसरा सवाल जब मैं 2022 का दिखाऊंगा तो वीडियो पॉज कीजिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा और देखिए लास्ट तक आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा CSET में. कोई डरने की जरूरत नहीं है. और मैं बिना ट्रिक, बिना फॉर्मूला, मुझे खुद नहीं फॉर्मूला आते यार मैं बिना फॉर्मूले करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. चलिए ये सवाल है, कुछ सवाल ये कहता है, ये सवाल हमसे कुछ कहता है कि ऑल 2 स्टेटमेंट है और 4 कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं. पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन सही है. देखिए जब तक कंक्लूजन में, यहां पर बस एक ही चीज याद रखनी इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जब तक आप 100% श्योर ना हो कि ये बिल्कुल सर्टेनिटी से होगा, तब तक अगर वो नहीं हो रहा है तो स्टेटमेंट गलत है. मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है ऑल पेन्स आर बुक. मैंने ये बुक का बड़ा सा गोला बना लिया और ये पेन का बना लिया. अब देखिए जो कंडीशन लिखी है मैं कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, बस जो लिखा है मैं वही कर रहा हूं. ऑल पेन्स आर बुक, यस, इससे मैच हो रहा. नो चेयर इज अ पेन, मैंने चेयर यहां बना लिया, तो नो चेयर इज अ पेन, करेक्ट. अब कंक्लूजन पर आते हैं. बोल रहा है ऑल चेयर्स आर बुक्स. ऑल चेयर्स आर बुक बिल्कुल नहीं कह सकते. हमारे कंडीशन में जो हमने डायग्राम बनाया है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते. अच्छा एक डायग्राम और होता जहां हम यहां पर पूरा चेयर बनाते तो उस कंडीशन में ऑल चेयर्स बुक हो जाती. लेकिन हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. लॉजिकली हम 100% श्योर नहीं बोल सकते हैं कि सभी चेयर्स बुक्स होंगी. मतलब पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन ठीक नहीं है इनका. दूसरा सम चेयर्स आर पेन. सम चेयर्स आर पेन, चेयर तो हमने बहुत दूर बनाया है. अगर नो चेयर इज अ पेन तो सम चेयर आर पेन कैसे हो सकता है? कोई चेयर पेन है ही नहीं, तो कुछ चेयर पेन कैसे हो सकती हैं? मतलब कंक्लूजन नंबर 2 भी गलत है. हम कोई वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, हम उन सब में जा ही नहीं रहे हैं. मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, जो लिखा है वही करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं. जो सवाल में लिखा है वो करते हैं, जो कंक्लूजन में लिखा है वो करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता. ऑल बुक्स आर चेयर, ऑल बुक्स आर चेयर, ये भी मैच नहीं हो रहा है. हमारे यहाँ तो नो चेयर इज अ बुक है ना, कंडीशन मैच नहीं हो रही, विच मीन्स कि हम सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते. एंड नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक. लेकिन अगर चेयर हम यहां बना देते तो ऑल चेयर इज अ बुक, या चेयर हम ऐसे बना देते तो सम चेयर्स आर बुक, हम सर्टेनिटी से फिर भी नहीं कह सकते. यस, मतलब ये भी नहीं कह सकते. यानी चारों कंक्लूजन जो लिखे हैं, नन ऑफ द कंक्लूजन इज करेक्ट, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज. आंसर इज डी.
आई होप यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला समझ में आ गया, मैंने समझा दिया। अब यूपीएससी प्री 2022 का मैं आपको दूसरा सवाल दिखाता हूं। ये सवाल आप देखो और आप ये खुद से अटेम्प्ट करो और देखो इसका आंसर आप क्या निकालते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो पॉज करके आपने कर लिया, अब देखो समझो क्या लिखा है। लिखा है सम डॉक्टर्स आर टीचर, ऐसे बना लिया, ये डॉक्टर का गोला हो गया टीचर का, तो ये सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, यस। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ये टीचर का गोला है, मैंने टीचर को पूरा का पूरा इंजीनियर के अंदर ला दिया। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। मेरी ड्राइंग खराब है पर बनाया मैंने एग्जैक्ट वैसा है जैसे इसने कहा है, यस। तो ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स, मैंने बना लिया। अब कंक्लूजन क्या बोलता है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, यस। तो ये मैच हो रहा है, देखिए यहां पर ये मैच हो रहा है। तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, क्यों? क्योंकि सम टीचर्स आर डॉक्टर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, विच मीन्स कि सम साइंटिस्ट इधर वाला कैन बी डॉक्टर। मतलब इस सर्टेनिटी से हम बोल सकते हैं कि यस समटाइम्स साइंटिस्ट विल बी डॉक्टर्स, पहला सही हो गया। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, नहीं सर, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, क्योंकि इंजीनियर का गोला बड़ा है, ये वाले तो डॉक्टर नहीं है, सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते, मतलब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, हाँ सम इंजीनियर्स, देखिए ये वाला मैच हो रहा है ना, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, मतलब तीसरा भी हो सकता है, यानी कंक्लूजन पहला और तीसरा सही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3, आंसर इज सी। आया सी आपका? नहीं आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगेन 2021 के 3 सवाल हैं भाई, इनको भी हम करके देखते हैं, इनको भी लगाएंगे, यूपीएससी के ही लगाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लास्ट तक बनेगा। कैसे नहीं बनेगा आज मैं भी देखता हूं। चलो स्टेटमेंट, सम रेडियोज आर मोबाइल, बनाते हैं, सम रेडियोज आर मोबाइल, ये रेडियो हो गया, ये मोबाइल हो गया, सम रेडियोज आर मोबाइल, मुझे खुद नहीं आता, जो लिखा है मैं वही कर रहा हूं बस। ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, ऑल मोबाइल्स, ये कंप्यूटर का बड़ा वाला गोला बना लिया, तो ऑल मोबाइल्स कंप्यूटर्स हो गए, यस। एंड सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, मैंने यहां पर बना लिया वॉचेस का, तो ये सम कंप्यूटर वॉचेस हो गई, यस। कंक्लूजन देखिए इनका, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, सम रेडियोज आर वॉचेस, क्या हमारे डायग्राम में है भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये स्टेटमेंट हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, सम मोबाइल आर वॉचेस, क्या मैच हो रहा है? आंसर इज नो। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, आंसर इज डी। ये रहा 2021 का 10वां सवाल। नहीं आया? आया या नहीं आया बताओ, कमेंट बताओ लिखकर। आ रहा कॉन्फिडेंस? नहीं आएगा अभी और करवाते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डर निकाल के ही मानेंगे आज। स्टेटमेंट देखिए, सम कैट्स आर अलमीरा, ओके, सम कैट्स आर अलमीरा, ये कैट्स हो गया, ये अलमीरा हो गया, तो ये सम कैट्स अलमीरा बना लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, यस। सम अलमीरा आज चेयर, ये सम अलमीरा, ये अलमीरा था, ये चेयर था, तो हमने जो बनाया सम अलमीरा आर चेयर। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ये चेयर्स को पूरा अंदर डाल दिया टेबल्स के अंदर, तो ऑल चेयर्स आर टेबल्स, यस, दिख रहा है आपको, यस, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। अब कंक्लूजन 1 बोल रहा है, सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, अलमीरा यहां पर है, टेबल यहां पर है, यस, सम अलमीराज आर टेबल। अगर सम चेयर्स आर अलमीरा और एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स, विच मीन्स कि सम टेबल्स आर अलमीरा, मतलब पहला वाला सही है। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, देखिए सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, तो चेयर्स एंड कैट्स, अगर ये चेयर्स यहां पर भी होती, इस वाले में भी होती, तब भी कुछ ना कुछ कैट्स चेयर नहीं होती, ये बिल्कुल पक्का श्योर है नहीं होंगी। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, यानी ये भी सही है। आंसर इज सी, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 बोथ आर करेक्ट कंक्लूजन, यस। आप सर्टेनिटी से दोनों कंक्लूजन बोल सकते हैं। चलिए एक सवाल और, 2021 का लास्ट सवाल, ये सवाल पूछा गया, पॉज करो वीडियो को, लगाओ खुद से और देखो आंसर आएगा तुम्हारा। चलिए देखते हैं, सवाल है स्टेटमेंट 1, सम ग्रीन आर ब्लूज, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, सम ग्रीन आर ब्लूज, यस। सम ब्लूज आर ब्लैक, सम ब्लूज आर ब्लैक, ये बना लिया हमने। अब कंक्लूजन देखिए, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, सम ग्रीन्स आर ब्लैक, हो भी सकता नहीं हो सकता, हमारे केस में तो नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन पक्का नहीं कह सकते हम। नो ग्रीन इज अ ब्लैक, नो ग्रीन इज अ ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है, हो भी सकता नहीं हो सकता, आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, सभी ग्रीन जो है ब्लैक है, ये भी आप नहीं कह सकते हैं। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन, ये भी नहीं कह सकते, आप कुछ भी नहीं कह सकते। नीदर कंक्लूजन 1, 2, 3 एंड 4, कुछ भी आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते। आप देखो ना कैसे बना है, आप नहीं कह सकते। यस, सर्टेनिटी से यानी हर केस में ट्रू होना चाहिए, होना ही चाहिए, मतलब ये नहीं हो सकता। इसका आंसर है डी।
आइए 2020 में चलते हैं, 2 सवाल और हैं। प्रैक्टिस जब तक खत्म हो जाएगी आपकी, आपको समझ आ जाएगा कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इस टाइप के सवाल देखिए रिपीट हो रहा है, ये टाइप समझ जाएंगे, आपको वहां पर 2 सवाल पूछेगा, 5 नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे ही नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं, मैं बताता हूं। 2020 का ये सवाल है, ऑल कैट्स आर डॉग। ये कैट का डब्बा बना लिया हमने और ये डॉग का बना लिया, तो ऑल कैट्स आर डॉग, यस। एंड ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल कैट्स, ये ब्लैक वाला हमने यहां बना लिया। एक कंडीशन ये बना सकते हो, और अगर आपको दूसरी कंडीशन बनानी है तो आप ये भी बना सकते हो ब्लैक वाला। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन में ऑल कैट ब्लैक हो जाएगी, यस। अब बोल रहा है कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक। अगर ब्लैक वाला हमने ये बनाया है तो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, अगर ये वाला बनाया है तो सारे डॉग्स ब्लैक होंगे, विच मीन्स कि ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं। एंड सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी आप सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये बड़ा वाला गोला हमने बनाया है तो उसकी वजह से ऑल डॉग्स ब्लैक हो जाएंगे, मतलब आप सर्टेनिटी से ये बात भी नहीं कह सकते हैं। या ना ही 1 ट्रू है ना ही 2 ट्रू है। क्या होगा आंसर इसका, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, यानी आंसर होगा इसका सी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 2019 का ये सवाल। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आप पॉज करके खुद भी कर रहे हैं मेहनत, तो आप समझ रहे हैं कि अब इस टाइप के सवाल आपसे हो जाएंगे। करके देखते हैं, लास्ट सवाल ढंग से कीजिए। सम कैट्स आर रेड, कैट रैट, तो यहां पर कुछ कैट रैट हैं, बिल्कुल ऐसा बना लिया। सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, तो सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग बना लिया हमने। नो डॉग इज अ काउ, तो हमने काउ का यहां बना लिया अलग से, नो डॉग इज अ काउ। अब बोल रहा है नो काउ इज अ कैट, कोई भी काउ कैट नहीं है। अगर हम ये काउ यहां बना देते, ऐसे बना देते तो हो जाती, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं। नो डॉग इज अ रैट, नो डॉग इज अ रैट, अभी तो नहीं है कोई भी डॉग, लेकिन अगर हम डॉग को इधर बनाते, अगर हम थोड़ा सा अगर ये वाला गोला बना देते ऐसे करके, तो कुछ डॉग्स रैट हो जाते, हम ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकते हैं। सम कैट्स आर रैट, सम कैट्स आर रैट्स, अगर कुछ रैट कैट हैं तो कुछ कैट रैट भी हैं, ये हम सर्टेनिटी से कह सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, आंसर इज सी, ओनली 3, ओनली 3। आई होप यू अंडरस्टूड कि हमने क्या किया। एक ही टाइप का सवाल है, इस टाइप के सवाल बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, मेरी समझो इस बात को। 2019 में एक बार पूछा, 2020 में एक बार पूछा, 2021 में 3 सवाल पूछा, 2022 में 2 सवाल पूछा। अगर 2023 में 2 सवाल भी मिनिमम पूछेगा तो आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करते समय, उन रिपीटेड सवाल को देखिए और उन्हीं सवालों को कैसे लगाया गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें नंबर कैलकुलेट कीजिए कि आपको अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं। जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चलेगा मैथ्स एंड रीजनिंग से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, वैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन से कितने बन रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप 80-90 कितने आराम से ला सकते हैं सिंपल सवाल सॉल्व करके। ये स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई कि आपको अपने दिमाग को बैलेंस लाना है। बहुत डिफिकल्ट सवाल हैं, कैट का एग्जाम नहीं निकालना है, सिंपल सवालों पर फोकस करना है जो आपसे आराम से होंगे। आज मैंने आपको एक टाइप पूरा समझा दिया, कैट रैट वाला, इसको क्या बोलते हैं भगवान जाने, लेकिन ये जिस टाइप का सवाल था इसमें प्लस 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 माइनस कुछ भी नहीं करना है। सिंपल जैसे वेन डायग्राम आपको बनाया, गोले बना के समझाए हैं, वैसे ही गोले बनाकर आपको समझना है और आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस तरह की वीडियोस और जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या उसकी वीडियो में बनाकर आपके लिए लाऊं। अगर आपके कमेंट अच्छे खासे रहे और आपको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हेल्प ज़रूर कर सकूं। सीसेट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मैं सिंपल तरीके जो जानता हूं वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू स्माइल। यस, थैंक यू।